हेलो हेलो। हाँ ठीक है, बेस्ट है, शुक्रिया। हाँ हाँ हाँ, मैं दे देता हूँ। अच्छा वही। अच्छा, सेम रिस्पॉन्सेज हमने किस पे दिए, जेमिनाई पे दिया है। ठीक है। लास्ट टाइम हम कुछ इस तरह की चीज़ें टेस्ट कर रहे थे, तो जेमिनाई का रिस्पॉन्स इतना कोई ख़ास नहीं आया था, बट अभी इसने दे दिया कि द वेबसाइट इंटरनेट डॉट पी के प्रोवाइड वर्चुअल इंटर्नशिप ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, ब्लैक बॉक्स पे भी ये चीज़ ट्राई कर लेते हैं। चलो समझ में आ गया ना, इन शॉर्ट। देखो सिनारियो क्या है कि आप क्या करते हैं, अभी इसने क्या किया, एक यूआरएल दी हमने, उसका डेटा ये स्क्रैप करके लेकर आ गया। इसी से एग्जांपल ले लो कि अगर आप कल को जनरेटिव मॉडल या कुछ इस तरह की वेबसाइट या जीपीटी टाइप की वेबसाइट बनाने बैठते हो, तो आपकी तो 3 जनरेशन निकल जाए, क्या पता फिर भी ना बने, क्योंकि इतने अमाउंट ऑफ डेटा है। और मतलब यानी कि हर सेकंड डेटा क्या हो रहा है, अपडेट हो रहा है, और उसको ट्रेन करना और इसको एक प्लेटफॉर्म पे रखना, इट्स अ लाइक बहुत बड़ी चैलेंज तो नहीं कहेंगे, लाइक एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए इम्पॉसिबल है। तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे जनरेटिव मॉडल्स का यूज़ करते हैं। क्या आप डायलॉग फ्लो यूज़ करके चैट जीपीटी बना सकते हो? नहीं बना सकते ना। तो इसका मकसद क्या है कि आप डायरेक्टली जीपीटी मॉडल्स यूज़ करो। तो फ्लो वाइज इज समथिंग जहाँ पर आप क्या करते हो, जीपीटी मॉडल्स के थ्रू अपने असिस्टेंट्स को ट्रेन करते हो, जिनमें से हमने कल लास्ट की क्लास में कौन सा देखा था, सैलानी की वेबसाइट का देखा था। कौन सा देखा था? नहीं, डॉक्यूमेंट वाला देखा था ना, डॉक्यूमेंट वाला। हाँ, तो इसमें क्या था कि जिसको देख लेते हैं स्क्रैच से, आप क्या करोगे, इसको सबसे पहले देख लो कि यूज़ किस तरह से करोगे। आपने क्या करना है, सर्च करना है flowwiseai.com, flowwiseai.com। ठीक है। अच्छा, एक और एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त, अगर आप लोग जाओ यार इनकी वेबसाइट, जीडीजी कोलाची की वेबसाइट पे, ठीक है, तो अभी एक बहुत ज़बरदस्त इवेंट होने वाला है जिसका नाम है WTM, वुमेन टेक मेकर्स नाम है। बट इवेंट जो है, इसमें कुछ टॉक्स ऐसे हैं जो कि इसी मतलब जनरेटिव एआई और इस तरह की चीज़ों के ऊपर है। तो मैं इवेंट्स में अगर जाऊँ तो ये आ रहा है बिल्ड एआई, आप आ जाओ इसके ऊपर। ठीक है। हाँ, तो ये इट्स अ वर्कशॉप और सम हाउ लाइक ऐसा इवेंट है जो कि हैंड्स ऑन है। तो आपने क्या करना है, इसको सबसे पहले, नहीं नहीं ये नहीं यार, ये तो हो गया, इन्होंने अपडेट नहीं किया गया अभी तक। ब्लेज 3.0 नाम है इसका, 3.0 लिंक्डइन। या नहीं पता फॉर्म ओपन है या नहीं। हाँ, ये इवेंट है, आप देखोगे ना इसमें वर्कशॉप, टेक्निकल वर्कशॉप में क्या है, जेमिनाई क्राफ्ट, और जिसमें मतलब यानी कि क्यूए सिस्टम के थ्रू जेमिनाई मॉडल्स बनाना सिखाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक ये मुझे नाम नहीं याद उस बंदे का, थोड़ा सा हेल्दी सा बंदा है, कम हाइट पे, तो वो शायद ये आपको सिखाएगा। और लाइक एप्लीकेशंस वगैरह किस तरह से बनाते हैं ये, मैं इसकी लिंक एयरफोर्स शेयर पे भी रख रहा हूँ, फॉर अभी रजिस्टर कर लो, क्योंकि आई थिंक आज लास्ट डेट है इसकी, दिस संडे, मतलब हाँ संडे को है, संडे या सैटरडे को है। क्या कह रहे हो, पहले लिंक रजिस्टर्ड तो कर लो। अच्छा, बिरयानी भी है यहाँ पे। ठीक है। हाँ, बिरयानी भी है, सुबह 9 से 5 का इवेंट है। अच्छा, मे बी पॉसिबल नहीं, हाई टी भी होगी लाइक रिफ्रेशमेंट के लिए। खाने पीने का जैसे ही बोला तुम लोगों ने मतलब कीबोर्ड में हाथ लगा लिया। एयरफोर्स शेयर पे मैंने दिया तो है। एक काम करता हूँ ना, क्यूआर बना देता हूँ, बल्कि आगे होगा, चेक करो आगे।
ऐसी आवाज़ आ रही है। हाँ भाई कर लिए तो बताओ ना यार, मुझे तो बताओ। अच्छा भाई, तो अब आपने क्या करना है, फ्लोवाइज की सिंपली वेबसाइट पे आ जाना है। फ्लोवाइज की वेबसाइट पे जैसे ही आओगे तो आपको कहीं पे भी नहीं जाना, सिंपली गिटहब के जो आपको बटन दिखेगा यहाँ पे, वहाँ से आपने इसको क्लोन कर देना है। सिंपली डाउनलोड कर लो, डाउनलोड इज़ अ बेटर सोल्यूशन। अच्छा, डाउनलोड जैसे ही करोगे तो आपके पास कुछ इस तरह की जिप फाइल बनकर आ जाएगी, और इसको आप क्लोन करोगे। क्या हो गया? हाँ, क्या पूछ रहे थे? स्टूडेंट्स लिख दो, डेवलपमेंट लिख दो, वर्क एक्सपीरियंस पे 1-2 साल का एक्सपीरियंस है डेवलपमेंट में, ये कौन सा तुम्हारे का रिश्ता लेकर आ देंगी, कुछ भी रख लो। अच्छा, कहाँ पे थे? तो सिंपली इस तरह से क्या हुआ, लैंड स्कूल कनेक्ट कर दो। हाँ जल्दी जल्दी भर लो फॉर्म, ये देखो पता नहीं पेंट भी खुला हुआ कहीं तो। कर दो कर दो कर दो। वही बना सकते हैं। तुम्हें किस तरह का बनाना है? जैसे इसमें वेबसाइट स्क्रैपर नहीं है ना, वेब ब्राउज़र है, वेब पेज नहीं है।
अभी मैं बता दूँ कैसे है। वेबसाइट अवेलेबल है। वही तो सब कुछ है इसमें, सर्च थोड़ा सा ढूंढने से सब मिल जाएगा। अच्छा मतलब जाते पे अभी नमाज का ब्रेक होगा ना, उस वक्त आप लोग कर लेना, ठीक है? हाँ नमाज का ब्रेक होगा ना भाई उस वक्त भाई। हाँ मैं कनेक्ट कर देता हूँ, सही है, जल्दी कर लो भाई, हो गया, बटन कर दिया, दबा दिए, ठीक है, आ गया सबके पास। अच्छा तो इस तरह का आपके पास क्या आ जाएगा? अबे यार तुम लोग क्या कर रहे हो? अच्छा इस तरह का आपके पास क्या आ जाएगा, कोड आ जाएगा, और जैसे ही आप इसको क्लोन करोगे आपने क्या करना है, इसके ऊपर ये कमांड चला देना है npx flowise start। अच्छा ये कमांड वगैरह कहाँ पे मिलेगा आपको? आपने सिंपली आ जाना है ये npm install -v flowise, ठीक है, ये हमने कमांड ऑलरेडी रन कर लिया। अच्छा इसके बाद आपने इसको स्टार्ट करना है, तो ये सिंपली कमांड है npx flowise start, तो इससे आपको क्या हो जाएगा, कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अच्छा समहाउ आप इस तरह का असिस्टेंट बना रहे हो जो कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल है, कॉन्फिडेंशियल इन सेंस लाइक वहाँ पे आपको वो डेटा खुला नहीं छोड़ना, क्योंकि अभी क्या है, जैसे ही सर्वर स्टार्ट होगा आप अंदर घुस जाओगे डायरेक्ट, मतलब लोकल होस्ट 3000 पे जैसे ही गए आपको आपका असिस्टेंट दिख जाएगा, बट समहाउ आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल है, तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, पासवर्ड रख सकते हो। अच्छा अभी क्या है, इसको समझो, अभी कुछ भी नहीं यहाँ पे, हमने क्या करना है, एक स्क्रैच से असिस्टेंट बनाना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली मार्केट प्लेस पे चले जाएंगे। मार्केट प्लेस इज समथिंग जहाँ पर आपको सारे बने बनाए असिस्टेंट मिले हुए होंगे। अच्छा लास्ट टाइम हमने जब डायलॉग फ्लो पढ़ा था याद है, एक देखा था हमने केस के CSV में हम डेटा देते हैं और वो क्या करता है, खुद ब खुद डायलॉग फ्लो पे पूरा असिस्टेंट ट्रेन कर देता है। हाँ एग्जैक्टली, नॉलेज बीटा। तो वहाँ पे क्या था, वो लिमिटेड था कि सिंपली सिर्फ और सिर्फ CSV और HTML की अगर वेबसाइट है बनी हुई, वो भी उसके लिए एक अलग सा पेज हो /FAQ करके, वहाँ से फिर वो डेटा क्या करके स्क्रैप करके लेकर आएगा, अदरवाइज आप किसी और URL से उसको नहीं दे सकते। इवन डॉक्यूमेंट में भी आपके पास रिस्ट्रिक्शन थी कि भाई CSV फॉर्मेट होना चाहिए। इवन समटाइम आपके पास ऐसा होगा CSV फॉर्मेट का डेटा आपने दिया तब भी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा हो, किसी के साथ हुआ ऐसा, क्या हुआ? स्पेस अगर बीच में ज़्यादा चली गई, मतलब एक लाइन छोड़ के, हाँ एग्जैक्टली ऐसा ही है, ऐसा ही बहुत ज़्यादा, मतलब यानी कि आपको पैटर्नाइज होके काम करना पड़ता है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। लेट्स से लास्ट टाइम हमने ये देखा था, तो अच्छा डॉक्यूमेंट वाला भी हमने किया हुआ है, तो जैसे ये है एग्जैक्टली हम क्या कर सकते हैं इसको, अगर आपको यूज़ करना है आपने क्या करना है, यूज़ टेम्पलेट के ऊपर क्लिक कर देना। अच्छा यूज़ टेम्पलेट का मतलब ये हुआ कि आप क्या करोगे, इस असिस्टेंट को आप क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हो। क्या हो गया भाई पुप्पो, क्या मसला चल रहा है पीछे? सारे मतलब वो क्या बोलो, छोड़ो यार, अभी रमज़ान हो रहा है, मैं कुछ भी नाम रख देता हूँ इसका, txt.ai रख देता हूँ, ठीक है। अच्छा ये क्या है, एक तरीके का फ्लो बना हुआ आ गया, मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ ताकि विजिबल हो जाए, ठीक है। तो अब देखो, जब तक हमने असिस्टेंट डायलॉग फ्लो की एग्जांपल ले लेते हैं, डायलॉग फ्लो को पहले समझते हैं। डायलॉग फ्लो हमने जब पढ़ा था तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ता था, सिर्फ और सिर्फ जो रिस्पॉन्स यूज़र दे और उसके बिहाफ पे जो रिस्पॉन्स आए वो डिफाइन करना पड़ता था। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें क्या करना है, अपना डेटा देना है, जो भी डेटा जिसके ऊपर हमें ट्रेन करवाना है, और उसके बिहाफ पे वो हमें क्या दे देगा, रिस्पॉन्स दे देगा। अच्छा उसके लिए डेफिनेटली कुछ प्रोसेस होगा, मैंने तुम लोगों को बताया क्या, डेटा हम देंगे ना भाई, क्वेश्चन हम देंगे तभी तो रिस्पॉन्स करेगा, बिना सवाल के वो अलादीन थोड़ी है, नहीं अलादीन को भी सवाल देना पड़ता है, ठीक है। चैट जीपीटी के एग्जांपल ले लो, सवाल देंगे तभी तो वो जवाब देगा ना, तो हम पहले इसको डेटा देंगे, ठीक है। डेटा हमारे पास कुछ भी है, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि अब ये TXT के फॉर्मेट में, लेट्स से तुम कोई भी फॉर्मेट इसमें अपलोड कर सकते हो, जैसे PDF है, और क्या है, CSV है, और क्या हो सकता है, TXT खुद भी है, तो लेट्स हम यहाँ पे PDF रखते हैं, ठीक है। PDF इज अ कॉमन, लाइक नॉर्मली आपको क्लाइंट्स वगैरह भी आपको जो मिलेंगे ना वो PDF के फॉर्मेट में ही देंगे।
अच्छा बहुत ज़्यादा इजी है, जैसे आपने क्या करना है, सिर्फ तार से तार जोड़ना है एंड देन वो क्या कर देगा, आपको आपका असिस्टेंट बना के दे देगा। वो देखो मैं एक तार मैंने छोड़ दी, ठीक है। तो मैं इसको हटा के txt को हटा के मैं क्या करता हूँ, pdf ऐड कर देता हूँ, pdf। सर इसमें यूज क्या है, और मैं चैटबॉट बना के दे रहा हूँ। एग्जैक्टली यूज केस तुम किस तरह का यूज केस कहना चाह रहे हो? डायलॉग फ्लो की तरह इसका काम है, लेकिन ये सब काम ऑटोमेटिक करता ऑटोमेटिकली जनरेटिव एआई पीछे इसके इम्प्लीमेंट हुए ना, देख लो यहाँ चैट जीपीटी का ऑप्शन आ रहा है, आपने अपनी ओपन एआई की एपीआई की लगानी है और उस पर क्या करेगा, ये सारी चीज़ें चल रहा होगा। है। फ्री है। टोटली फ्री है। अभी हमने इसको डाउनलोड किया ना, डाउनलोड सभी गिटहब से होगा। गिटहब से होगा। यार ये इंटरनेट तो नहीं शुक्र है। सर इसमें भी कम्युनिकेट वाले फीचर हैं, लेकिन नहीं कम्युनिकेट वाले फीचर नहीं है, कम्युनिकेट आपको वॉइस की फैसिलिटी देता है ना। एक काम करता हूँ मैं डायरेक्ट यहीं से सर्वर रन कर देता हूँ, npx कम्युनिकेट तो आपको सोशल मीडिया की इंटीग्रेशन वगैरह भी देता है। यहाँ पे ये फीचर नहीं कि आपको सोशल मीडिया की इंटीग्रेशन वगैरह मिले। सर अगर इसमें चैट कर रहा है यूजर, डेवलपर देख सकता है क्या? एग्जैक्टली ये डेटा भी आपको पाइनकॉन का ऑप्शन दिख रहा है कहीं पे भी देखना, स्क्रीन शेयर है, ये पाइनकॉन इंडेक्स का ऑप्शन है ना, अभी हम देखेंगे। ये डेटा बेस है बेसिकली, ठीक है। अच्छा मैं इसको क्या कर देता हूँ, इससे कनेक्ट कर लेता हूँ एंड दिस वन इज ऑल्सो। अच्छा अब मैं कोई पीडीएफ फाइल अपलोड कर देता हूँ, चैप्टर 7 to 14 to 17 एरेज। अच्छा मैंने लास्ट टाइम बताया था, अब ये यूज़ किस तरह से हो रहा है, ये देखो लास्ट टाइम मैंने बताया था इसका पूरा फ्लो। इसकी बेहतरीन एग्जाम्पल इस तरह से लो कि कंप्यूटर किस तरह से वर्क करता है। हम लोग जो कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं वो तुमने बताया था कि किस मतलब कंप्यूटर किस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। बाइनरी बोले तो 0 और 1 के एग्जाम्पल, मतलब यानी कि 0 और 1 को वो समझते हैं। लेट्स से अभी मैंने देखो इसके ऊपर इस बटन को मैंने टाइप किया और एक फाइल ओपन की, एक एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर ओपन किया, तो इसके पीछे कुछ कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन दिखे हुए हैं ना कि भाई अगर यूज़र ये करे या स्क्रॉल इस तरह से करे स्क्रीन पे, तो उसके पीछे कोई ना कोई प्रोग्राम लिखा हुआ। तो ऑल दीज आर द थिंग जो कि आपको क्या कर रहा है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी हमने डिफाइन किया हुआ, उसके बिहाफ पे पूरा सिस्टम चल रहा है। अच्छा यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। अब मैंने बताया था कि हम कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो कंप्यूटर डायरेक्टली तो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। कंप्यूटर क्या डायरेक्टली इसको समझ में आएगा इसको कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है ना। इसको सबसे पहले क्या करेगा, अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पे देख लो रिकर्सिव टेक्स्ट स्प्लिटर लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो यही काम कर रहा है कि जो भी डॉक्यूमेंट हमारे पास आए यहाँ पे, तो उसको क्या करेगा, स्प्लिट कर देगा। इवन अगर आप सर्च करो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, क्योंकि ये इसके पीछे पूरी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की लॉजिक है, तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग फ्लो आपको यहाँ पे भी यही दिखाएगा। ये देखो लोड डेटा, प्री प्रोसेसिंग, देखो उसको फॉर्मेट कर रहा है। ये सारा प्रोसेस ये जो है ना, इसको ओपन कर लेता हूँ ताकि तुम लोगों को सही दिखे। डाउनलोड इमेज का ऑप्शन आ रहा है, ओपन इमेज इन न्यू टैब, ठीक है। अब देखो ये क्या हो रहा है, हमने अभी क्या किया, एक अदद डेटा लोड किया है, और देखो जैसे ही डेटा लोड हुआ ना उसके बाद हमारे पास क्या है, डेटा प्री प्रोसेसिंग। प्री प्रोसेसिंग इज द पॉइंट, क्या एक प्रोसेस है जहाँ पे वो डेटा को अंडरस्टैंड करेगा, क्योंकि मैंने बताया कि कंप्यूटर डायरेक्टली इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, प्री प्रोसेसिंग ऑलरेडी हमने यहाँ पे इसको यूज कर लिया है, ठीक है। अब डेटा क्या हो गया, 0 और 1 के फॉर्मेट में हो गया। दैट मीन्स अभी क्या था, लेट से पहले किसी ने लिखा था JS2, तो ये JS2 को कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं करता है, ठीक है। अब मैं इसकी लॉजिक अगर हम अगर मतलब कंप्यूटर के सेंस में देखें तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट हमने जैसे ही किया तो वो क्या हो गया, सॉरी
0110 कुछ भी इस तरह से हो गया। और ये कौन सी लैंग्वेज में अब आ गया? बाइनरी, जिसको कौन समझ सकता है? कंप्यूटर समझ सकता है। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे लेके जाएंगे। इसको हमने जैसे ही बाइनरी में कन्वर्ट हुआ ना, हमने स्टोर कर दिया कहाँ पे? एक अदद। पाइन कौन अभी के लिए समझो कि एक अदद क्या है? डेटाबेस है। और डेटाबेस कौन सा? वेक्टर डेटाबेस। ठीक है, अब वेक्टर डेटाबेस क्या है सर? हमने एसक्यूएल सुना, नो एसक्यूएल सुना, तो ये वेक्टर डेटाबेस का क्या चीज़ आ रही है? अच्छा, डेटाबेस क्या होता है? मैं रैंडमली किसी से पूछता हूँ। हाँ भाई आप बताना, ये पीछे ग्लासेस वाले। हाँ, इतने गौर से टीवी जो देख रहे हैं। हाँ भैया, हाँ हाँ ग्लासेस आप भी पहने हैं सर। वैसे मैं उनसे पूछा था। हाँ बताओ। जैसे कि उन्होंने बताया कि जहाँ पर हमारा अपना डेटा स्टोर हुआ हो, उसको यूटिलाइज कर सकें और ऐसा यूज़र हम इनपुट कर सकें उसको। एक मिनट। हाँ हेलो। हाँ हाँ बड़ी। हाँ 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 हेलो, आवाज़ आ रही है? मैं तो बोलता हूँ यार चलते हैं, जब उसका हो गया इशू रिजॉल्व। तकरीबन अगर ट्रेन से जाते हैं तो तकरीबन 15 घंटे का रास्ता, बाय बस जाते हैं तो तकरीबन इतना ही होगा। मैं बाय एयर देखा था, तकरीबन 80,000 रुपये आया करके सिर्फ जाने आने का। हाँ जाने आने दोनों का है। अच्छा, नहीं ये लोग होटल में रुके हुए, ये लोग होटल में रुके हुए, तो इन्होंने कहा कि कोई मसले वाली बात नहीं है, बेड है तो तुम लोग आ जाना, मसले वाली बात नहीं। और हम लोग को एक ही दिन का स्टे है ना, वही तो ये है कि टेंशन नहीं है। पहले ये काम करते हैं कि अभी कार्ड वगैरह रेडी करवा लेते हैं, फिर देखते हैं कि क्या चक्कर है, क्योंकि जब तक खुदा हाथ में कुछ नहीं होगा फ़ायदा थोड़ी है जाके वहाँ। जैसे स्टार्टअप, हाँ पिच वाला सीन है। कितने में घर, कितने में तक पहुँचेगा तुम? 10 बजे? बस सही, जैसे ही तू पहुँचे मुझे कॉल करना, 9:30 तक। बस मैं भी तकरीबन 9 बजे तक घर पहुँचूँगा, 9 बजे इंशाल्लाह। हेलो, हाँ मैं भी 9 बजे के अराउंड तकरीबन घर पहुँचूँगा। हाँ हाँ हेलो हेलो, मैं बोला मैं भी 9 बजे के अराउंड घर पहुँचूँगा। मैं यहाँ गुलशन के साइड हूँ, तो ये सही है। तो एक काम कर लेना, कार्ड के लिए ये शाह वाला कितना बोल रहा था कार्ड का? शाह से, हाँ शाह से पता कर लेते हैं। तू मुझे फाइल भेज दे, बल्कि मैं वो भेज दूँ, रेट पता करने के लिए सिर्फ वो भेज देता हूँ, कितने का पड़ेगा कार्ड का। उसका स्टैंडी तो शायद 400-500 स्टैंडी। नोशन के लिए स्टैंडी कितने का बनेगा, वो प्रिंट करवाया था। हेलो, अबे यार, हाँ मैं कह रहा हूँ कि नोशन के लिए स्टैंडी कितने का पड़ा था? हाँ सही ना, 500 रुपये लगेगा लेट से, वो तो एक वो करवा लेते हैं, और कार्ड तकरीबन 2,500 में तकरीबन काम हो जाएगा। हाँ बस एक काम ये करते हैं ना, मैं अभी उसको मैसेज करता हूँ, क्या बोलते हैं शाह वाले को, देखते हैं क्या क्या रेट दे रहा है। नहीं मैं कर, मेरे को कर देते हैं तो पता करता हूँ। हाँ चल, सेट है सेट, ओके हाफिज़। अच्छा भाई, वेक्टर डेटाबेस बता रहे थे ना। अच्छा देखो, नॉर्मल डेटाबेस मैंने सवाल किया था। हाँ बताओ भाई।
सर्च ही कर लेते यार इतनी देर में। अच्छा अच्छा बता 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 बता, डेटाबेस है सिंपल सी डेटाबेस। कुछ भी बता दो। सर वेक्टर डेटाबेस होता है कि जैसे हमारे एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन और यानी हमारी जो मशीन है उसको लर्न करने में आसानी रहती है। नहीं वो तो हाँ सही है, बात तो सही है, लेकिन इटसेल्फ वेक्टर डेटाबेस बाकियों से अलग कैसे? तुमने तो एक फीचर बता दी ना कि हाँ मशीन लर्निंग में, या फिर ये कह लो कि एआई को अंडरस्टैंड करने में आसानी होती है। कोई और बता सकता है वेक्टर डेटाबेस क्या होता है? बहुत सारे डेटा को एक अलाइन कर रहे हैं, मतलब कि पार्टनर है कोई भी देखे तो उसमें आसानी रहती है इसकी। क्यों एसक्यूएल का आईडी कहीं और आता है, खुलता कहीं और है? नहीं नहीं, अब मिसाल के तौर पर बहुत सारे डेटा, मतलब कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बहुत सारे होते हैं, हर डिपार्टमेंट एक नाम के स्टूडेंट्स होते हैं, तो इसलिए एसक्यूएल या कोई भी डेटाबेस यूज़ करके आप उसको अलाइन कर सकते हैं। प्राइमरी की नाम की एक चीज़ होती है। हाँ तो नहीं, ये कह रहा है कि इतने सारे यूनिवर्सिटी के बच्चों को कैसे सर्च करेंगे प्राइमरी का? प्राइमरी की के जरिए आप उनको। हाँ वो तो है, लेकिन मेरा सवाल ये थोड़ी था कि डेटाबेस में ये, मैं उससे ये पूछा था कि वेक्टर डेटाबेस क्या होता है। नहीं पता। देखो अब क्या होता है, ओ इतना तो उसने भी बता दिया, वो तो समझ में आ गया। वेक्टर का मतलब, वेक्टर से समझ में आ गया, पबजी वाला वेक्टर थोड़ी है। अच्छा देखो, अंडरस्टैंड करने के लिए इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं, सही कहा मैथमेटिक्स वे में, लेकिन हम क्या करते हैं उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में डेटा को रखते हैं। इससे क्या होता है कि सिक्योरिटी सबसे पहली चीज़ आपके पास हो जाती है। अभी क्या है, जितने भी आप डेटाबेस आपने बनाएंगे, इवन एसक्यूएल के डेटाबेस, उसमें लेट से अगर आप एग्जांपल ले दो, क्या वो डेटा जो आपके पास होता है वो क्या कोडेड फॉर्मेट में होता है? नहीं ना, मतलब आप पासवर्ड्स को सिर्फ हैश में रखते हो, अदरवाइज बाकी डेटा आपका क्या होता है वो खुला होता है। इट मीन्स कि अगर जैसे एक प्रोसेस होता है एसक्यूएल इंजेक्शन करके, जो लाइक साइबर सिक्योरिटी तो नहीं, या फिर ये साइबर पता नहीं, एसक्यूएल इंजेक्शन किस डोमेन में आता है मुझे नहीं पता सर। एसक्यूएल इंजेक्शन तो ये बेसिकली डेटा में आप घुस जाते हो और वो डेटा आपका चोरी हो जाता है। इन शॉर्ट आप कुछ बैकएंड में प्रोसेस वगैरह लगा के, जैसे नेटवर्क कंसोल वगैरह पे, इस तरह से पायरेसी के केस में आता है ये। तो ये सारी चीज़ें आप एसक्यूएल डेटाबेस में इजीली कर सकते थे, और समहाउ नो एसक्यूएल में भी कहीं ना कहीं इस तरह के केसेस आए, जैसे मोंगोडीबी के कहीं, कभी फायरबेस और इस तरह के लाइक आए। लेकिन राइट नाउ जो कंपनीज हैं वो मोस्टली प्रेफर करिए वेक्टर डेटाबेसेस को, क्योंकि इसकी एक रीज़न ये है कि फास्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपके पास मैथमेटिक्स के फॉर्मेट में सारी चीज़ें विद इन यानी कि क्विक रिस्पॉन्स आ रहा है, और बड़े लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकते हैं। लाइक मैथमेटिक फॉर्मेट में तो डेफिनेटली आप उसको जितना भी बड़ा डेटा दो, कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा वीडियो का मुझे नहीं पता कि वीडियो किस तरह से सेव होती है, टेक्स्ट में नॉर्मली वेक्टर डेटाबेस बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। अच्छा नहीं, मैथमेटिक्स मैट्रिक्स के फॉर्मेट पे रखता है। अगर आपको दिखाऊँ ज़रा यार, एक कंट्रोल इसमें पता नहीं क्या, वेक्टर डेटाबेस, सबका तो नहीं, क्योंकि देखो एआई जो है ना मोस्टली सिर्फ एक जगह से चीज़ें नहीं लेकर आ रहा है, वो डेटा स्क्रैप भी करता है, अपने पीछे इन्फोर्समेंट लर्निंग भी करता है, तो एक कोई इसका सोर्स अजान के बाद बनाता है।
चलो नमाज से लो। सही सही सही। मैं कम्युनिटी में हूँ तो मुझे पता नहीं। तुम वो स्टूडेंट्स वाले कम्युनिटी में हो ना, एक्सपर्ट वाले में नहीं हो।
वो उसको तो दी है ना, इसके डेटा में दी है। हाँ भाई बैठ जाओ बैठ जाओ। नहीं और भी चीज़ें थी। अच्छा बस जनाब, तो मैं बता रहा था कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का फ़्लो, आई थिंक लास्ट टाइम भी मैंने बताया है ये, मतलब स्टार्टिंग में, बट अभी दोबारा देख लो कि इसका फ़्लो किस तरह से वर्क करता है।
तो मैं इमेज ओपन कर लेता हूँ। कोई और सी इमेज थी क्या उस वक्त? ये रही ओपन इमेज इन न्यू टैब। सही है। तो यहाँ से मैंने बताया था कि अभी आपके पास क्या है, हमारा भी फ्लो कुछ इसी तरह का है कि अगर हम जब जाएं अपने AI असिस्टेंट में, तो हमारा भी फ्लो कुछ इसी तरह का है कि हमने एक डॉक्यूमेंट लोड किया, बट उससे पहले हमें क्या करना है, उस डॉक्यूमेंट को स्प्लिट करना है ताकि उसको कंप्यूटर क्या कर सके। हमारे केस में वो क्या है, AI है। हम एग्जाम्पल कंप्यूटर की ले रहे हैं, बट हमारे केस में क्या है, वो AI है ना, कि AI उसको क्या करेगा, अंडरस्टैंड करेगा। सारे फनकार यहीं पे बैठे हैं। मतलब छोड़ो यार। अच्छा, अब मैंने बताया कि उसके बाद हम क्या करते हैं, उस डेटा को हम क्या करेंगे, कहीं ना कहीं अपलोड करेंगे या सेव करेंगे, ताकि जब यूज़र उससे बातचीत करे तो उसका क्या हो, रिस्पॉन्स हमें आएगा। तो दैट्स द रीज़न कि हमारे पास इसका फ्लो भी कुछ इसी तरह का है कि हम क्या करते हैं, डेटा लोड करते हैं और वो क्या करता है, लेट्स से हमारे केस में क्या है, वो फाइन कौन का डेटाबेस है। वेक्टर डेटाबेस और भी बहुत सारे हैं, लाइक क्रोमा DB है और इस तरह के बहुत सारे वेक्टर डेटाबेस हैं। लेकिन राइट नाउ एक तो सबसे पहली बात ये कि फ्री है। सही है, तो फ्री आप डेफिनेटली उसी को प्रेफर करते हैं और ऑलमोस्ट वही सारे फीचर्स हैं जो कि एक वेक्टर डेटाबेस में होने चाहिए। तो यहाँ पे भी तभी फ्लो वाइज में पाइनकोन का एक्सेस दिया हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, जल्दी से पाइनकोन की वेबसाइट पे आ जाऊँगा। ठीक है, पाइनकोन इन शॉर्ट क्या है, हमारे पास एक वेक्टर डेटाबेस है। आप नॉर्मल डेटाबेसेस में क्या होता है कि आप डायरेक्टली डेटा स्टोर करते हैं आपके मतलब यानी कनेक्शन में, बट यहाँ पे क्या होता है, वो इनक्रिप्ट या फिर ये कह लो कि बाइनरी फॉर्मेट पे जाता है। इससे क्या होता है कि आप ये कह लो कि प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। दूसरा ये कि सिक्योरिटी लेवल आपका बहुत क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। वो डेटा इनक्रिप्ट आप ईजिली नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा कहाँ गया, पाइनकोन बता रहा था, क्लियर है। और अगर यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो पूछ लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये पाइनकोन बाद में भी देख लेंगे, क्योंकि मसले वाली बात नहीं। क्लियर है सबको, आगे बढ़े। अच्छा, अब पाइनकोन क्या है, सिंपली आप क्या करोगे, इसको लॉगिन करोगे। मैं एक सेपरेट अकाउंट से लॉगिन कर देता हूँ ताकि ज़ीरो से फ्लो समझ में आ जाए। और एक था ना ये हसीब बेग, हाँ ये, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पाइनकोन सर्च करता हूँ। तो जब पहले पाइनकोन सर्च करते तो वो चिलगोजे का आ जाता था, लेकिन अब पाइनकोन की SEO हो गई अच्छी खासी। अच्छा, इस तरह का कोई इस तरह का आपके पास आएगा वेबसाइट, आप सिंपली उसको कर लो लॉगिन। अच्छा, साइन इन अप विद गूगल। ठीक है, तो आप बता दो पर्सनल यूज़ के लिए और AI एप्लीकेशंस, AI एजेंट्स, जावास्क्रिप्ट। ठीक है, कंप्लीट सेटअप। ठीक है, अब इस तरह का आपके पास इंटरफेस आ जाएगा। आपने क्या करना है, सबसे पहले इस पर इंडेक्स क्रिएट कर लो। इंडेक्स का नाम मैं कुछ भी रख देता हूँ। मैं यहाँ पे रख देता हूँ क्या, PDF अपलोड करा ना, PDF-AI रख लेता हूँ। ठीक है, डायमेंशन आपने रखना है 1036। ठीक है, पाइनकोन डायमेंशन तो ये 1060 ही है शायद। खैर हम पुराने वाले से देख लेते हैं। ये रहा 1535 नहीं 1536। तो ये डायमेंशन आपने याद रखना है कि डायमेंशन जब भी डेटाबेस बनाओ तो हमारे केस में डायमेंशन क्या होगा, 1536 होगा। ठीक है, डायमेंशन ये कह लो कि सुने हो ना कि 3x3 का मैट्रिक्स, 4x4 का मैट्रिक्स, तो ये डायमेंशन है वही है कि भाई उतने डेटा को वो क्या करेगा, अपने उसमें रखेगा मैट्रिक्स में। ठीक है, क्लाउड सर्विसेज सब इन सबको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली क्रिएट इंडेक्स पे क्लिक करो एंड देन दैट्स इट। ठीक है, तो ये आपके पास बन के आ जाएगा। थोड़ा देर में ये थोड़े से टाइम के बाद, क्योंकि वो इनिशियलाइज करता है डेटाबेस वगैरह सारी चीज़ें, थोड़ा सा टाइम। अच्छा 2 GB तक की स्टोरेज है, बहुत ज़्यादा है। 2 GB मतलब
अगर आप यूज़ कर रहे हो मोंगो DB, वो आई थिंक 512 MB देता है, तो 512 MB भी बहुत ज़्यादा मतलब होते हैं डेटाबेस में। कनेक्ट में आप करोगे तो जैसे ही आपके पास ये पाइनकोन की API की आ जाएगी, ठीक है। तो ये देख रहे हो, ये डेटा है, ये डेटा का फॉर्मेट है, ठीक है। वैल्यूज़ देखो, ये वैल्यूज़ उसमें नहीं है कि आपका रखा हुआ है हेलो माय नेम इज़ हेलो फ्रॉम द सर्वर, इस तरह से नॉर्मली आपने देखा है ना। तो इस तरह का कोई इसमें सिनेरियो नहीं है, इट्स टोटली सिक्योर। आपको ये नहीं पता 01 के अंदर क्या है, कुछ पता है क्या पता आपका नाम लिखा हुआ। दीज आर द थिंग्स जो कि आपको आज से मेटा डेटा बता दें कि भाई जेनरिक एक्शन इज लाइक कैटेगरीज जिसने वो की हुई है, मतलब एक कैटेगरीज का हो गया भाई। तो इस लेवल तक इसकी क्या है, सिक्योरिटी है। अगर आप कोई और डेटा मतलब यूज़ कर रहे हो जैसे Node.js या फिर सॉरी पाइथन या कुछ और यूज़ कर रहे हो, हमारे केस में क्या है ये Node.js है, तो हमें कुछ प्रोग्रामिंग कोड का तो है नहीं, तो हमें क्या चाहिए, सिंपली API की चाहिए। तो मैं यहाँ से आके API की उठा लूँगा। अच्छा, ये लेने के बाद मैं डायरेक्ट कहाँ पहुँच जाऊँगा, फ्लोवाइज पे। अच्छा, फ्लोवाइज पे पाइनकोन की API ऑलरेडी इनिशियलाइज है, तो मैं खैर दे देते हैं, कुछ क्या जा रहा है। अच्छा, इंडेक्स का नाम हमने क्या रखा है, PDF AI रखा है ना, PDF -AI, ठीक है। पाइनकोन समझ में आ गया, पाइनकोन का क्या मकसद था, क्लियर है? किसी को कोई सवाल है तो पूछ लो। हाँ भाई, पीछे वाले। पाइनकोन की ऑलरेडी थी, लेकिन अब कैसे लगाओगे ये भी देख लो। चलो सही है, मैं क्या करता हूँ, न्यू डैश पाइनकोन के नाम से एक बना लेता हूँ। ऑलरेडी हमने ये किया हुआ है ना, तो वो हमने पुराना वाला यूज़ कर लिया, बट कोई मसला नहीं, न्यू यूज़ कर लेते हैं। तो मैं आता हूँ API कीज़ में, अगेन मुझे कॉपी करना पड़ेगा और मैं इसको यहाँ पे लाके पेस्ट कर देता हूँ। तो ये अब न्यू पाइनकोन आ गया, PDF AI, ठीक है। अच्छा हुआ हमने न्यू बना लिया, क्योंकि हम इंडेक्स न्यू दे रहे थे, कॉल पुराने वाले को करे, तो ये फिर बाद में एरर देता, ठीक है। भाई डेटा कहीं ना कहीं सेव करोगे ना भाई। ये पाइनकोन तो यूज करना जरूरी है, पाइनकोन की यूज करना जरूरी है, पाइनकोन यूज करना जरूरी है यार। कैसे एग्जाम्पल दूं, अब देखो तुम 17 साल के हो गए, ठीक है, या फिर लेट से तुम मतलब तुम्हारा रिश्ता विश्ता सब लग गया, ठीक है। नहीं, एक एग्जाम्पल देना, बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है, मज़ा आएगा, ठीक है। बोल गए, छोड़ो यार, बहुत ज़्यादा आगे चले जाऊँगा फिर मैं। इन शॉर्ट देखो भाई, तुम्हारा डेटा नादरा के पास होना चाहिए ना। जब तुम पैदा हो गए, 17-18 साल के हो गए, तुम पहुँच गए भाई, निकाह के पेपर ले गए कि भाई मेरा टाइम हो गया, लेकिन तुम्हारा शनाख्ती कार्ड ही नहीं बना हुआ है, नहीं हो पाएगा ना तुम्हारा, मतलब नहीं हो पाएगा निकाह। तो डेटा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी डेटा जो भी यूज़र बात कर रहा है, तो वो डेटा हम कहीं ना कहीं सेव करेंगे, तो पाइनकोन वो काम कर रहा है, सही है। जब तक डेटा सेव नहीं करोगे तो आप पाकिस्तानी नहीं हो, फिर आगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, पाइनकोन इन शॉर्ट नादरा है, ठीक है। हाँ भाई, समझ आ गया ना। नहीं, ये फास्ट है, ये तुम वो कह लो ना कि तुमने हाँ तुम मैंने शायद बफर वो मेमोरी बताया था ना, मतलब वो सिस्टम में किस तरह से लोकल स्टोरेज वाला बताया था। चलो, आप तो इतने अच्छे तरीके से बता दिया, अब तो नहीं भूलोगे। हाँ भाई, क्लियर है ना पाइनकोन? हाँ भाई। अच्छा, अब देखो एग्जैक्टली सेम चीज़ हमें किस पे करनी है, OpenAI पे लगानी है। अब देखो दोनों जगह पे क्या है, OpenAI है। ये फ्लो समझ में आ गया ना कि कैसे हमने क्यों PDF टेक्स्ट स्प्लिटर इसने यूज़ किया, क्यों PDF और फिर क्यों पाइनकोन। ये तो तीनों ये समझ में आ गया ना, तीनों ब्रिक्स। आप कर दी ना, ये रहा यार, कोई सी भी PDF अपलोड कर दो आप, ठीक है। OpenAI एम्बेडिंग बताया भी नहीं है, मैं 3 का पूछ रहा हूँ, इन तीनों का तो क्लियर है ना। अब देखो क्या है, मैंने बताया था कि डेटा हमारे पास अभी किस में, बाइनरी फॉर्मेट में। जब तक उसको हम एम्बेड नहीं करेंगे तो वो यूज़र को भी रिस्पॉन्स किस पे देगा, फिर 01 के फॉर्मेट में। तो एम्बेडिंग OpenAI की क्या यूज़, किस वजह से यूज़ करें, ताकि वो उसको अपने ओरिजिनल फॉर्मेट में लेकर आए, ठीक है। तो वो ये
यहाँ से लेकर आ रहा है। अच्छा सर, फिर एक काम जब ओपन एआई कर रहा है तो ये ओपन एआई चैट ओपन एआई क्यों लगाएगा? देखो अभी क्या है, ये पीडीएफ वाली फाइल को ही कन्वर्ट करेगा, बट सम टाइम ऐसा हो सकता है तो यूजर ओपन सर्च भी तो कर सकता है। ओपन सर्च से मुराद डॉक्यूमेंट से बाहर भी तो बातें कर सकते हो, तो वहां पर ये क्या करेगा, चैट जीपीटी वाली जो ओपन एआई की एपीआई की है वो वहां पे कॉल हो रही होगी। तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ सेफ, और मुझे यहाँ पे दोनों जगह पे क्या करना पड़ेगा, ओपन एआई को यूज करना पड़ेगा। एग्जैक्टली ये भी सेम है, हमने ऑलरेडी पिछला यूज किया हुआ है। आप क्या करोगे, platforms.openai पे आ जाओ, ठीक है। platforms.openai पे जैसे ही आओगे तो आपके पास ये की का ऑप्शन होगा, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, एपीआई की जनरेट कर सकते हो। हमारे केस में ऑलरेडी है, तो ये हम क्या करें, एग्जिस्टिंग वाला यूज करें। सर ऐसे माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट की और जेमिनी की वो भी कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे फिर आपको एम्बेडिंग मॉडल चेंज करना पड़ेगा ना। अब यहाँ पे आपको सर्च करना, क्या हो गया, अच्छा तो यहाँ पर आपको सर्च करना पड़ेगा जेमिनी एम्बेडिंग, ठीक है। तो जेमिनी है नहीं तो वर्टेक्स एआई करके होगा, क्योंकि वर्टेक्स एआई का ही पहले सपोर्ट था इसमें, तो नहीं है इसमें वर्टेक्स एआई भी। अच्छा हमारे पास क्या है, दूसरा माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट एज, क्या है, गूगल, नहीं एम्बेडिंग्स नहीं है ना, हाँ है, ये एम्बेडिंग्स है, वर्टेक्स एआई एम्बेडिंग है। देखो इसको गूगल मेकर सूट्स एपीआई जनरेट, आई थिंक ये सेम ही है, लेकिन गूगल जनरेटिव एआई एम्बेडिंग, गूगल जनरेटिव एपीआई अंडरस्टैंडिंग, इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी देख सकते हैं ना। पहले ये देख लेते हैं ओपन ये किस तरह से काम कर रहा है, फिर उसके बाद वो भी देख लेंगे। कुछ नहीं करना, ये हटा के आप क्या करोगे, एम्बेडिंग्स का वो लगा दोगे, बस हो गया, और क्या करना है। मैं इसको टेस्ट कर लेता हूँ क्योंकि सेव तो कर लिया मैंने। मैं तो हाई देयर ओपन एआई और एज़्योर ओपन एआई की नॉट फाउंड, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक न्यू एपीआई की। अच्छा मैंने लास्ट टाइम डिलीट कर दिया था इसकी प्रोफाइल से, क्योंकि वो पब्लिक कर दी थी मैंने, तो इस वजह से। प्रोजेक्ट एपीआई की रिप्लेस बाय द यूज़र कीज, क्या मतलब, व्यू योर एपीआई कीज, और क्रिएटेड लास्ट यूज 28 मार्च, तो दैट मीन्स कि ये हम एक न्यू कर सकते हैं। क्रिएट न्यू की और कॉपी कर लिया मैंने। सर ये पेड है नहीं? ये तो पेड है भाई, ये पेड से मुराद आपको स्टार्टिंग के 4 महीने तक शायद फ्री मिलता है, उसके बाद आपको पे करना है। अच्छा इवन गूगल, अभी गूगल जो जेमिनी है वो भी पेड हो गया, मतलब मई से इनका टारगेट है, मई चल रहा है, क्या चल रहा है अभी, अप्रैल है ना, मई में ये पेड हो जाएगा। पे एज यू गो जो प्लान है ना इनका, उस पर चलेगा। और वो उसका 3.5 वाला पेड है ना जेमिनी का? किसका? जेमिनी का। जेमिनी 3.5 आया नहीं भाई, 1.5 प्रो अभी इसी हफ्ते इसकी अपडेट आई है। कहाँ पहुँच रहे हो भाई, कोई अंदर से ताल्लुक आते तुम्हारे? कौन है यार, ये है कौन, कहाँ से? हाँ भाई मुझे भी बताओ कोई ऐसा है सीन तो। अच्छा भाई 1.5 प्रो अभी आया है रिसेंटली, लेकिन 3 तक नहीं पहुंचा। चैट जीपीटी की एपीआई है चैट जीपीटी है 3.5 टर्बो और 4। कहाँ पे थे यार, हाँ एपीआई की अभी हमने बनाई ना, सही है। तो आप क्या करो, एक न्यू की यहाँ से बना लो, सिंपली इसको रिप्लेस कर दो, नाम वही रखो, अपडेट कर दो यहाँ से। ठीक है, तो समहाउ आपका अब काम हो जाना चाहिए। मैं क्या है स्टिल एरर दे रहा है, अच्छा सेव नहीं किया, सही सही सही। ये पंगे हैं इसमें, पंगे क्या इसमें भी वही है, नहीं अभी भी वही इशू है। मैं एक काम करता हूँ, बैक आ जाता हूँ, ठीक है। बैक आने के बाद एपीआई की क्रेडेंशियल्स, तो यहाँ से मैं दोनों को डिलीट कर देता हूँ। और अभी हमने कौन सा वाला बनाया, क्रिएटेड, हाँ 18 है ना, बस ये पुराना मैं डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पे एक न्यू हम बना लेते हैं, ओपन एआई एपीआई, ठीक है, एपीआई डैश ओपन एआई। हाँ यहाँ की ऐड करो, वहाँ की ऐड करो, दोनों बात एक ही है।
आज बता देता हूँ, बता ऊपर से क्या होगा। ओपन API डैश ओपन AI ऐड सेव। अब देखो यहाँ पे क्या है, वही ऑप्शन आ रहा है आपके पास। कहाँ गया, कौन सा वाला है ये, URL AI, क्या नाम है, कौन सा दोनों सेम ही नाम से, ये PDF, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना वो ऑप्शन आ जाएगा आपके पास, तो बाहर से डेटा इस तरह से ऐड करो या यहाँ से ऐड करो, दोनों की बात, दोनों मतलब यानी कि सेम है। हाँ, यूजेज में आगे देखता हूँ, ऐसा था ना नहीं कि इसकी API की का एक्सेस दिखाता हूँ। ज़ीरो लिमिट, तुम्हारा अकाउंट का वो ख़त्म हो गया क्या, तभी तो एरर दे रहा ही है। मैंने कहाँ पब्लिक की थी, वी रिकमेंड यूजिंग प्रोजेक्ट बेस्ड API फॉर अच्छा भाई, तो ये कह रहा है कि ये वाली API की यूज़ करो अगर आपने ऑर्गेनाइजेशनली यूज़ करना है, तो समस्या नहीं है। ओके, कहाँ गया हाँ, तो यहाँ से आके आप इसको अपडेट कर दो। अपडेटेड, बट मुझे लग रहा है अभी भी ये पंगे करेगा, क्योंकि मेरे पास यूजेज में कुछ नहीं आ रहा है ना, ज़ीरो लिमिट शो कर रहा है। ये तो बड़ा मसला हो गया। ये कब फ्री बोला मैंने, फ्लो वाइज फ्री है, API की तो लगाओगे ना, प्लेटफॉर्म फ्री है, आपको AI तो उसकी यूज़ करनी पड़ेगी ना। हाँ हाँ भाई, जाहिर सी बात है, ये तो कहते हैं ना। अच्छा, किसी के पास है ओपन AI की API की का एक्सेस? इसमें फिर वो नंबर रजिस्ट्रेशन का होगा, प्लेटफॉर्म्स डॉट ओपन AI, मुझे नहीं पता कि इनके पास है या नहीं। वेरीफाई करना है, ज़ीरो लिमिट है यहाँ पे भी, तो हियर इज़ द इशू। लास्ट क्लास में क्या किया था मैंने, इसको खुला छोड़ दिया था, क्या किया था मैंने, एक ही की तो बनाई थी मैंने। अच्छा हाँ, मैंने एयरफोर्स शेयर पे रख दिया था ना वो API की। हाँ, तो वो तुम लोगों ने, लेकिन वो पब्लिक तो हो गया ना एक बार, ऐसा थोड़ी है, छोड़ो खैर, देख के डिलीट कर देने वाला सीन थोड़ी है इसमें, ये एक बार गया तो गया। तो इसका यही सॉल्यूशन है, देखो कोई किसी के पास है एक्सेस ओपन AI की API का, मेरे पास भी पता नहीं, देखना पड़ेगा कि क्या करें फिर, इसको तो फिर काम ख़राब हो जाएगा ये। अच्छा, एक
एक ट्राई ये करते हैं कि हम चैट जेमिनी ट्राई करते हैं, एज़्योर चैट ओपन एआई। सही है, तो आई थिंक यहाँ पे हमारा काम बन सकता है। मैं इसको अनप्लग कर देता हूँ, ज़रा हम गूगल के जेमिनी ट्राई करते हैं। ओह अच्छा भाई, सही है। जनरेट एपीआई की, हाँ गूगल की फ्री है। ये कह रहे हैं देखो 2 मई से भाई क्या हो जाएगा, ये पे एज यू गो प्लान में कन्वर्ट हो जाएगा। तो भाई 2 मई तक जितना यूज़ कर सकते हो कर लो। API डैश गूगल, ठीक है। तो ये अब गूगल की API आ गई है, ठीक है। नीचे भी चेंज होगा। हाँ एग्जैक्टली, अब हमें एम्बेडिंग्स भी उसी वही यूज़ करना पड़ेगा ना। EMB एम्बेडिंग्स गूगल जेमिनी। हाँ ये आपको वायरिंग करनी पड़ेगी थोड़ी सी। अच्छा मुझे यहाँ से ये हटाना पड़ेगा एंड देन जस्ट डिलीट दिस। सर ये वायरिंग कैसे कनेक्ट करनी है आपने? हाँ देखो आपको क्या चीज़ चाहिए, सबसे पहले ये देखो, ठीक है। आपने यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने एक अदद PDF से चैट करवाना है। तो PDF देखो, PDF कहाँ से पहले निकल रहा है, टेक्स्ट स्प्लिटर से। तो एक अदद आप सर्च करोगे भाई टेक्स्ट स्प्लिटर क्या है, टेक्स्ट स्प्लिटर सर्च किया। और अब देखो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, वो डॉक्यूमेंट कहीं ना कहीं जाके सेव होगा। तो हमने क्या यूज़ किया, पाइनकून यूज़ किया। अच्छा उन तमाम तर चीज़ों को एक प्लेटफॉर्म पे रखने के लिए कन्वर्सेशन Q&A चेंज में बताना था मुझे, लेकिन चलो अभी बता देता हूँ। पहले देखते हैं चल तो जाए पहले ये। ओके सेफ। ओ सही है, रिस्पॉन्स हमारे पास आ रहा है। आई एम नॉट श्योर। एक काम करते हैं, कौन सा था डॉक्यूमेंट वो, 17, 14 और 17 कहाँ है भाई? हाँ एरेज नहीं, फर्स्ट ये रहा, 14 से स्टार्ट है ना। चलो एक काम करते हैं, तुम लोगों को दे देते हैं। अच्छा ये क्या हो गया, असिस्टेंट काम कर रहा है, एरर अगर कोई भी होता तो वो एरर पब्लिक वो कर देता कि भाई फला चीज़ का इशू है, फला चीज़ का इशू है। अच्छा अभी क्या है, हमने ये वाले सारी चीज़ें देख ली। अभी हमने ये नहीं देखा कि कन्वर्सेशनल Q&A चेन क्या करता है। इन शॉर्ट इसको ये समझो कि कन्वर्सेशनल Q&A चेन इन तमाम तर चीज़ों को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है। दैट मीन्स कि आपने कन्वर्सेशन भी कर ली, आपने डेटा भी रख लिया, लेकिन उन तमाम तर चीज़ों का एक इंटरफेस बन के जो दे रहा है आपको, वो क्या दे रहा है, ये कन्वर्सेशनल QA चेन आपको दे रहा है। क्योंकि वो एक यूनिफाइड फॉर्मेट इन शॉर्ट आपको बना के दे रहा है, जिसमें देखो चैट मॉडल भी है, आप वहीं पे वेक्टर जो आपका डेटा है वहीं पे आप स्टोर करके ला रहे हो। लेट्स से सम टाइम जैसे वेक्टर स्टोर नहीं आपके पास है, मेमोरी का कोई डेटा है, तो आपके पास उसका मेमोरी का ऑप्शन है। तो ये सिंपली एक इंटरफेस एक टाइप का प्रोवाइड कर रहा है। जेमिनी की API कुछ भी नहीं है, आप सर्च करोगे स्टूडियो makersuite.com की है वेबसाइट, या aistudio.google.com में जाओ, यहाँ से आपको ईजिली API की बना सकते हो, ठीक है। और लेट से यहाँ के जितने भी मॉडल्स हैं, जैसे मैं एक काम करता हूँ 3000 को एक और एक टैब में ओपन कर देता हूँ, और मार्केट प्लेस में जाओ, कोई भी एक असिस्टेंट उठा लो। हम उठा लेते हैं लोकल Q&A चेन। तो यहाँ पे देखो ये चैट ओलामा, ये भी ओलामा का इंडेक्स है। तो अब आप यहाँ से क्या यूज़ कर रहे हो, ये देखो ये लोकल एम्बेडिंग यूज़ कर रहा है किसी
जैसे आपने सुना होगा ना, ओपन सोर्स भी बहुत सारे एआई मॉडल्स होते हैं, जिनमें से ओलामा एक है। तो इन दोनों को आप हटा दो और आप अपना जो है एम्बेडिंग वो लगा दो, तो ये मतलब यानी कि जैसा भी फ्री में गूगल जेमिनी है, पाइन कौन की जगह पेसिस, जैसे मैंने हटाया। तुम मतलब बताओ तुम क्या कहना चाह रहे हो। देखो अभी क्या था, हमारे पास चैट जीपीटी की एपीआई की नहीं थी, तो हमें पता है कि ओपन एपी मतलब जीपीटी मॉडल्स कौन कौन से हैं। अभी मैं बताया ना कि चैट जीपीटी है, जेमिनी है, माइक्रोसॉफ्ट का है। तो अब क्या करेंगे, हम उसी के अल्टरनेटिव में ढूंढेंगे कि भाई फ्री वाला कौन सा है। तो हमें देखा कि भाई फ्री वाला गूगल जेमिनी है, तो हमने वो ऐड कर दिया, बस ये लॉजिक है। नहीं अभी ट्राई करते हैं, मुझे भी नहीं पता भाई, अभी मैंने तुम लोगों के सामने बनाया है। मैं वो थोड़ी टीचर पहले से पीछे से लिख कर आ रहे और तुम लोगों को आगे पढ़ा दिया। शुरू के 5 सवाल, आखिरी के 5 सवाल खुद करना मुश्किल वाले। हाँ किस पे? हाँ ओपन एआई की एपीआई की, इवन कि अगर ओपन एआई यूज करते हो ना तो जीपीटी 4 तक का एक्सेस है, लेकिन आपके पास वहाँ पे भी जीपीटी 4 होना चाहिए। चेक कर लो। जैसे ओपन एआई मैंने लास्ट टाइम देखा था तो ये ऑप्शन था कि आप असिस्टेंट, इवन के असिस्टेंट मॉडल का भी ऑप्शन है, अपग्रेड है ये, तो जिसमें नहीं है ऑप्शन चैट करके है ना। ओपन हाँ 4 तो पेड है। नहीं आप यहाँ पे अगर यूज करना चाहते हो, ये रहा जीपीटी 4 आ रहा ना, तो 3.5 से ऊपर देखो ये विजन प्रीव्यू तक का ऑप्शन है, जो कि अब तक का सबसे अपग्रेड है, जिसमें आप इमेज दो और वो रिकॉग्नाइज करके दे दे। तो सारे मतलब यानी कि इसमें फीचर अवेलेबल है। अच्छा मैं क्या बता रहा था अभी, हाँ जेमिनी बाहर की चीज़ें मैं ट्राई करता। हाउ कैन आई स्टार्ट कोडिंग, दैट्स इट। नॉट श्योर। अच्छा इसमें ये एडिशनल पैरामीटर्स का एक ऑप्शन होता है, प्रॉम्प्ट इंक्लूड हिस्ट्री एंड वेरिएबल्स, ये तो अब यहाँ से इसको चेंज कर सकते हो। अभी क्या हम पहले डॉक्यूमेंट वाला तो पूछे हैं इससे, टेल मी समथिंग अबाउट एरे, एरे है ना, टेल मी समथिंग अबाउट एरेज, कि ये इसके कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड है। अगर ये इसका जवाब नहीं दे रहा है तो दैट मीन्स कुछ ना कोई पंगे है। ओ बेस्ट। अच्छा ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि इस तरह से ये डेटा मतलब दे रहा है, तो सही है, ज़बरदस्त। अच्छा हम बाहर की चीज़ें किस तरह से, ये आप एडिशनल पैरामीटर्स में आओ, इसको ट्रेन कर दो कुछ इस तरह से। चैट हिस्ट्री को तो हटा दो, ये फॉलोअप ये जैसे भी है ना इसको रहने दो। chatbot also you have to that means if user asks anything outside the document, you have to answer yes it too। ठीक है, यही चीज़ मैं यहाँ पे उठा के रख लेता हूँ। ओके अच्छा इसने देखो ये दिया हुआ है ना,
तो मैं ये इसका उलट कर देता हूँ। मैं कहता हूँ भाई अगर बाहर से अगर कुछ पूछे तो आपने इसका आंसर देना। सही है, सेफ। मैं ट्राई नहीं कर रहा, तुम लोग खुद ट्राई करो और बताओ। अच्छा, अब इसको वेबसाइट पे किस तरह से यूज़ करेंगे ये देख लो। आपके पास ये डेव मतलब ये साइन बना हुआ आएगा। आपने क्या करना है, सिंपली जैसे चैट डायरेक्ट फ्लो में था ना कि आपको एक स्क्रिप्ट मिल जाती थी और आप वो यूज़ करते थे, इसमें उस स्क्रिप्ट को आप डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हो। लेट से अगर आपको पॉपअप टाइप का चाहिए, जैसे आता है ना वेबसाइट विजेट यहाँ पे, वो भी है। फुल पेज अगर आप रिएक्ट यूज़ कर रहे हो, रिएक्ट पे भी आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शन हैं। तो मैं इसको क्या करता हूँ, सिंपली ये जो बड़ी स्क्रिप्ट है इसमें क्या बेनिफिट है कि आप उस स्क्रिप्ट में चेंजेस कर सकते हो, इमेजेस, कंटेंट वगैरह कुछ भी आप अपने हिसाब से रख सकते हो। तो मैंने इसको कॉपी करके आ जाता हूँ रेपलेट पे। डिप्लॉयमेंट नहीं बताई थी, डिप्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा आसान है, इवन कि आप इसको रेपलेट पे भी डिप्लॉय कर सकते हो। डिप्लॉय के बाद चैट मॉडल चल नहीं रहा। हाँ, डिप्लॉय के बाद चैट मॉडल चल नहीं रहा क्लास में। नहीं चैट मॉडल तो चलेगा। मैं समझा नहीं आपकी बात। चैट लोकल सर्वर में था ना आपके पास, हमारे पास नहीं चल रहा। अच्छा, चैटबॉट नहीं चल रहा था। हाँ सही बात है, चैटबॉट नहीं चलेगा ना यार, क्योंकि मैं लोकल होस्ट से चला रहा हूँ। अच्छा देखो, इसमें डिप्लॉयमेंट के लिए क्या करना है आपको, कुछ भी नहीं, आप सर्च कर लो docs.flowise.com, ठीक है। तो माय इंटीग्रेशंस तो हमने देख ली। मुझे कहाँ जाना है, गेट स्टार्टेड, डॉकर, ये सारी चीज़ें होंगी। कंट्रीब्यूटिंग नहीं करनी भाई, डिप्लॉयमेंट, ठीक है। तो डिप्लॉयमेंट में आप देख सकते हो रेलवे, रेंडर, रेपलेट, ठीक है। तो रेपलेट हम यूज़ कर रहे हैं, रेपलेट पे ही कर देते हैं डिप्लॉय, ठीक है, फ्री भी है। Node.js ये कह रहे हैं कि आपने क्या करना है, मैं होम पे आके एक अदद Node.js की आप बना लो रेपो, रेपल, ठीक है। और क्या कह रहा है फिर, इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद index.php हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है, तो हम क्या करेंगे, तीनों को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। index.php बना हुआ है, मुझे क्या कह रहा है कि सीक्रेट्स में जाओ, सीक्रेट्स, और यहाँ पर आपने क्या करना है, न्यू सीक्रेट्स ऐड करते रहें। तो ये सबसे पहले मैं इसको ऐड कर देता हूँ, कॉपी एंड देन पेस्ट, और वैल्यू हमारे पास क्या है, 1, ठीक है। ऐड सीक्रेट, अच्छा उसके बाद क्या है, ऊपर स्किप डाउन ऑर्डर, पेस्ट एंड देन ट्रू, ऐड सीक्रेट, पेस्ट एंड देन ट्रू, ठीक है। तो हमने तीनों सीक्रेट्स की ऐड कर दिए, और अब क्या करना है भाई, इन्हीं से पूछते हैं। अच्छा भाई, npm-g flowise आपने चला देना है, तो मैंने इसको उठा देता हूँ, और शेल पे आके ये कमांड हम रन कर देंगे। लोकल होस्ट पे डिप्लॉय, क्या करना चाह रहे हो? लोकल होस्ट पे तो ऑलरेडी लाइव है ना हमारे पास। अभी जैसे मैं अगर इसको यूज करूं, क्या कहते हैं, एक अभी हमने बनाया था ना होम पे जाके, जैसे वो जो स्क्रिप्ट दिया है वो मैं अपने सिस्टम में यूज कर सकता हूँ। सर जैसे हम एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करते हैं डिप्लॉयमेंट के टाइम पर, क्या है, वर्डसेल फ्रंट एंड की देता है, लेकिन ये एआई मॉडल इतने बड़े नहीं होते हैं उसमें, वो सिर्फ नेक्स्ट.जेएस बैकएंड वगैरह के लिए आप नॉर्मली इसको यूज़ कर सकते हो। वो भी हो जाता है, मतलब नॉर्मल Node.js की भी ऐप्स हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें काम करना पड़ता है। अच्छा, अलग अलग होंगे हर डिप्लॉयमेंट्स के लिए ना, इन्वायरमेंट वेरिएबल अलग अलग होंगे।
जैसे कहाँ गया इसकी डॉक्यूमेंटेशन, अब आ जाओ लेट से मैं AWS की, क्योंकि मैंने AWS पे किया हुआ है ऑलरेडी है डिप्लॉय। तो देखो AWS में Nginx पे आपको सेटअप करना पड़ता है, मुझे जहाँ तक याद है। हाँ ये रहा, यूजिंग Nginx। अपनी कस्टम वेबसाइट बनाएंगे, उसमें हमने उसको ऐड कर दिया, हम उसको डिप्लॉय करेंगे किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो उसके वहाँ पे उसके सीक्रेट कीज वगैरह चेंज कर देंगे। हाँ वही कह रहा हूँ, ये Nginx एक प्रोसेस होता है जिसके आपको पूरी देखो डोमेन वगैरह को गुजारना पड़ता है, तो ये पूरा प्रोसेस होता है। ये मैंने किया हुआ, मुझे URL याद नहीं है उसकी। ये देखो ये डेटाबेस का अलग इन्वायरमेंट वेरिएबल है, हम रेपलेट पे अलग तरीके से करें तो हर प्लेटफॉर्म का अलग होता है। अब जैसे मैं GCP पे जाऊँ, GCP का एक अलग प्रोसेस होगा, तो हर प्लेटफॉर्म्स का उसके क्लाउड प्लेटफॉर्म्स के हिसाब से आप डिप्लॉयमेंट करते हैं। अच्छा भाई मैं क्या बता रहा था अभी, कि लोकल पे किस तरह से यूज़ करोगे ना, ये बता रहा था मैंने। इसको तो नहीं छेड़ा है, ये टाइम लेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा हेवी है। मैं इसको ओपन न्यू टैब करता हूँ और अब मैं यहाँ से पूछता हूँ। अच्छा मैंने बताया था कि आप चेंजेस इसमें किस तरह से कर सकते हो। जैसे ये वेलकम मैसेज मुझे चेंज करना है, तो मैं कहता हूँ कि भाई हाय देयर आई एम PDF assistant, right? How can I help you? ठीक है, तो चेंजेस रन करने पे आएंगे चेंजेस, ये सिर्फ ये यहाँ से, ठीक है चेंजेस हो गए। अब मैं चाह रहा हूँ कि फ्लो वाइज का आया नहीं, तो मैंने बताया था कलर आप क्या कर सकते हो, उसका पीछे का चेंज कर दो। पावर्ड बाय टेक्स्ट को हम क्या कर देंगे, टोटली वाइट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, छुप जाएगा। हाइट बहुत ज़्यादा आ रही है, हाइट भी आप छोटी कर दो, 600 से आप इसको क्या कर दो, 700 कर दो। जैसे जैसे भी हम कहते हैं कि ये मैंने वाले सिस्टम भी बना रहे हैं, जैसे हमने डायरेक्ट फ्लो पे वो पिज्जा मोड बनाया था पूरा, मतलब वो आपसे पूरा ऑर्डर वगैरह ले रहा है, सब चीज़ें कर रहा है, एंटिटीज वगैरह, इस पे वो चीज़ बना सकते हैं यार शायद बना सकते हैं। अभी मैंने इस तरह की कोई चीज़ ट्राई नहीं की, लेकिन शायद बन सकता है। लेकिन नॉर्मली अभी के टाइम पे ना ये चैटबॉट से लोग कस्टमर सर्विस या ये कह लो कि अपनी वेबसाइट के काम को ऑटोमेट कर रहे होते हैं, ये काम है। लेकिन मैं देखता हूँ अगर इस तरह का कोई चीज़ होता है तो मैं पहले खुद ट्राई करूँगा डेफिनेटली, उसके बाद सर। इंटीग्रेशन में क्या है, इंटीग्रेशन, वेबसाइट के ऊपर ये इंटीग्रेट होगा, हाँ मतलब जो आप टेलीग्राम पे और नहीं सोशल इंटीग्रेशन नहीं, सोशल इंटीग्रेशन की सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करता है। अच्छा भाई, अरे ये ओपन सोर्स मॉडल है ना, ओपन सोर्स मॉडल और एक कंपनी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, ओपन सोर्स ये है कि भाई किसी ने कोई कंट्रीब्यूट कर दिया, किसी ने कुछ कंट्रीब्यूट कर दिया, इसके हिसाब से ये चल रहा है। इससे ये फ़ायदा है कि ये फ्री भी है, आपको पे करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ओपन सोर्स एक बहुत बड़ी लाइक राइट नाउ ये कह लो कि कम्युनिटी है, बनने क्या जा रही है, अब तो माशाल्लाह से बहुत बड़ी कम्युनिटी है। तो इंडियंस भी बहुत सारे घुसे हैं। हम पाकिस्तान में सिर्फ चूना लगा रहे हैं कि 17 लाख रुपए आप महीना कमाएंगे, कुछ भी नहीं है। ठीक है, खैर अच्छा मैं ज़रा इसको देता हूँ आप लोगों को, ज़रा ट्राई करो कि ये मतलब इस तरह का इंटरफेस आ रहा है या नहीं। रिप्लाई तो नहीं करेगा असिस्टेंट, लेकिन जो मैं चेंजेस कर रहा हूँ वो आपके पास रिफ्लेक्ट होकर आ रहे हैं। जाओ ज़रा चेक करो इसको। अच्छा मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया, चलो। ये अच्छा तरीका है तुम लोगों के पीसी को देखने का।
असिस्टेंट तो नहीं चलेगा वो, देखो असिस्टेंट वाला मतलब वो मैसेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। एक काम ये करो, जो चेंजेस किए आपने वो रिफ्लेक्ट हो रही है, वो रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, वही पूछा था भाई, क्योंकि मैंने बताया कि मेरा जो सर्वर जो चल रहा है वो तो लोकल उस पर चल रहा है ना, लोकल 3000 पे, तो आपके सिस्टम में तो ऐसा कुछ भी नहीं है इस वजह से। और डिप्लॉयमेंट भी जो लगाएंगे वो इसकी वजह से लगाएंगे, जैसे ही वो डिप्लॉय हो, ये हो जाएगा 1-2 साल में इंशाल्लाह, तो जैसे ही होता है फिर आप लोगों को मिल जाएगा। एक काम करो, बैठे हुए क्या खा रहे हो, वो बनाओ। अब तो ओपन ए की नहीं चाहिए ना यार, मतलब गुर्बत वाली बात ही नहीं रही, तो चलो बैठ के बनाओ। तो लोग नाप क्या आते हो टाइम। असाइनमेंट फिर कर लो, असाइनमेंट ये तुम लोगों का कि घर पे बैठो, हैकाथॉन, चलो हाँ हैकाथॉन है ना तुम लोगों का 21 को, हाँ 21 संडे। नहीं ओपन बुक होगा, पेपर मैं दे दूंगा, बस तुमको सिर्फ लिखना है। एमसीक्यू अरे बच्चे थोड़ी हो यार, कंप्यूटर सीख रहे हो अभी, वही अभी पर्चे वाले दिमाग में चीज़ें। डायलॉग का बिजनेस अकाउंट टेम्प पे जाओगे सिंपल यार, 5 से 6 घंटे का होगा कम से कम, तो तकरीबन लेट से आप लोग आओगे 4 बजे तक, तो 9 बजे तक आप चले आओ। नहीं स्टूडेंट ज़्यादा होंगे तो कंपटीशन हम अच्छा रखेंगे ना, ऐसा थोड़ी है कि सब बच्चे को, क्योंकि चीज़ें काम में बांटने के लिए ज़्यादा है। हाँ अब मेरे पास मुश्किल से 1 से 2 लिमिटेड प्रीमियम होंगे, तो बच्चे तुम लोग होंगे तकरीबन 50 के प्लस। अब अभी यहाँ पे कितने होंगे, 20 यहाँ पे होंगे ना, 50 प्लस तो सिर्फ उसी क्लास में, तो तकरीबन 70-75 बच्चे हैं। सर क्या गारंटी हो सकती है, क्या क्या गारंटी हो सकती है? नहीं ये तो सलानी फिर उसी हिसाब से सर्टिफिकेशन वगैरह भी देगी ना, तो ये मेरे सिर्फ उसमें थोड़ी आएगा। नहीं ये मिनी हैकाथॉन इज समथिंग जो कि टेस्ट या फिर ये कह लो कि फाइनल रिजल्ट से पहले होता है। मिड टर्म्स होने हो ना अपने स्कूल लाइफ में, ये मिड टर्म है। एग्जैक्टली वही आ रही है। अब सब कुछ बता दूं मैं यार, प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा। देखो प्रॉब्लम सॉल्विंग से मुराद के कोई एक सैलानी से रिलेटेड हो या फिर ग्लोबल कोई इस तरह का प्रॉब्लम हो, वो आपको दिया जाएगा और सबको सेम दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई अलग से होगा, या फिर ऐसा करेंगे हम 3 डिफरेंट वो कैटेगरीज बना देंगे या रॉ बना लेंगे और फिर वो उस हिसाब से बनना है। बन गया इस तरह से होगा सिर्फ। डेवाथॉन में था ही नहीं ना। अब ये मेरा प्रोसेस है। डेवाथॉन में मुझे पता भी नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं। इससे पहले जो बेच था आपका जिसके साथ आपने उसमें भी तो मिनी हैकर हुआ हुआ, उसमें आपने किस तरह के क्वेश्चन दिए थे? क्यों बताऊं, मैं कुप्पी के लड़के थोड़ी ये मैं बताया कि को प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा। लेट से सलानी का एक रोटी बैंक करके एक है, उसका चैटबॉट बनाना था, ठीक है। आपके इसमें कुछ और होगा कि भाई लेट से अभी जैसे सलानी मास आइडेंटिटी की कोई वेबसाइट नहीं है, एसएमआईटी की कोई वेबसाइट नहीं है, क्या पता उसी तरह से कुछ आपको बनाना, तो कुछ भी हो सकता है, कुछ जरूरी नहीं है। जब फ्लो बाय में ऐड है सर जैसे आपने चैटबॉट में आगे इंटीग्रेशन या व्हाट्सएप फेसबुक वगैरह, हाँ हुआ फ्लो बाय में ऐड जो कुछ भी पढ़ा है सारी चीजें ऐड। तो तुमको तो सिंपली ये दिखाना है ना कि मैंने ये काम किया हुआ है। टेस्ट में मुश्किल से 1 हफ्ते में चेक कर लूँगा, तो 1 महीने
वहीं पर अगर बैठ के भी अकाउंट बनाओगे या आज अगर बना रहे हो तो 1 महीना बहुत होता है